गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन सेकेंड द सुनामी। अपने पिछले वीडियो तक इसके बारे में पढ़ रहे थे, अपने थर्ड पार्ट तक पहुँचे थे और उसका एक पैराग्राफ अपने पढ़ा था। उसी से आगे आज अपने स्टार्ट करेंगे, तो देखिएगा अपनी बुक में। स्टार्ट करते हैं। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स possess a sixth sense and know when the earth is going to shake। अपने पढ़ रहे थे कि क्या जानवरों के अंदर ये समझने की शक्ति होती है और वो पहले से पता लगा लेते हैं कि कुछ बुरा घटित होने वाला है, तो उसके बारे में लोगों के क्या विचार है और ऐसी कोई घटनाएं जिनको कि अपने उनके एविडेंस के तौर पे ले सकते हैं, तो वो सब कुछ अपने पढ़ रहे थे। तो अब उसी के बारे में लिखा है कि बहुत से लोगों का विश्वास है कि जानवरों के अंदर छठी इंद्रिय होती है और नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और वो जान जाते हैं कि पृथ्वी कब हिलने वाली है, भूकंप कब उत्पन्न होने वाला है। ज्ञानेंद्रियों के बारे में सभी जानते होंगे, 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो होती है। उसके अलावा इसमें बोला गया कि बहुत से लोगों का ये विश्वास है कि जानवरों के अंदर छठी इंद्रिय होती है और वो ये पहले से ही जान जाते हैं कि पृथ्वी कब हिलने वाली है, भूकंप कब आने वाला है। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration। जबकि कुछ विशेषज्ञों का विश्वास है, एक्सपर्ट्स मीन्स विशेषज्ञ, कुछ विशेषज्ञों का विश्वास है कि जानवरों में एक्यूट मतलब होता है तीव्र सुनने की और उचित सुनने की जो शक्ति होती है वो उन्हें पृथ्वी के कंपन को महसूस करने या सुनने में सहायता करता है। यानी कि कुछ लोग तो कहते हैं कि छठी इंद्रिय होती है जिसे वो जान जाते हैं कि क्या कुछ घटित होने वाला है, और कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी सुनने की जो शक्ति होती है वो हमारे से कहीं ज़्यादा होती है, अधिक तेज होती है, और वो उन्हें पृथ्वी के कंपन को बहुत पहले ही महसूस करने में सहायता करती है। They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on। और वो कहते हैं कि वे आने वाले उस आपदा के बारे में मानव या मनुष्य से बहुत पहले ही क्या कुछ होने वाला है अनुभव कर सकते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि वो आने वाली आपदा को बहुत पहले ही अनुभव कर सकते हैं मनुष्य के बजाय, और मनुष्य जब तक महसूस करता है कि क्या घटित होने वाला है उससे पहले वो महसूस कर चुके होते हैं, उसे अनुभव कर चुके होते हैं। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not। उसके बाद में लेखक लिखता है कि हम निश्चित नहीं हो सकते कि क्या जानवरों के पास छठी इंद्रिय होती है या नहीं। यानी कि वो कहते हैं कि हम श्योर नहीं हैं कि जानवरों में छठी इंद्रिय होती है। बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 150,000 यानी कि 1.5 लाख people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead। परंतु वो कहते हैं हमारे पास, हम इसके प्रति श्योर तो नहीं है, लेकिन कुछ हमारे पास एविडेंस है जो हमें बताते हैं। क्या बताते हैं? परंतु तथ्य यह है कि जो विशाल और शक्तिशाली लहरें हिंद महासागर में, इंडियन ओशन हिंद महासागर के माध्यम से उत्पन्न हुई और जिसने 1.5 लाख लोगों को दर्जनों देशों के अंदर प्रभावित किया, परंतु वहाँ किसी भी जानवर के बारे में या मृत जानवर के बारे में ऐसी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई। वो कहते हैं कि परंतु इसका तथ्य ये है कि जो विशाल और शक्तिशाली लहरें हिंद महासागर के माध्यम से 1.5 लाख विभिन्न देशों के अंदर 1.5 लाख लोगों को प्रभावित किया, परंतु किसी भी यानी कि बहुत अधिक जानवरों के इससे प्रभावित होने की कोई सूचना या रिपोर्ट नहीं है। Along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished
बुफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। उसके बाद में वो हमें बताते हैं कि भारत के कैडालोर तट जो है वहाँ भी हजारों लोग मृत पाए गए, जबकि भैंसें, बकरियाँ और कुत्ते हैं वो बिल्कुल सुरक्षित पाए गए, अनहार्म्ड, बिना किसी नुकसान के पाए गए। यानी कि वो कहते हैं, इसका अपने एक फैक्ट ये भी ले सकते हैं कि भारत का जो कैडालोर तट है वहाँ भी हजारों लोग मृत पाए गए, जबकि भैंसें, बकरियाँ और कुत्ते जो भी है वो क्षति रहित मिले। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds। और उसके बाद में वो बताते हैं कि श्रीलंका का याला नेशनल पार्क जो कि जानवरों की विभिन्न प्रजातियों का घर है, जिसमें कि भिन्न भिन्न प्रजातियों के हाथी, बाघ या चीते और 130 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। यानी कि श्रीलंका में है ये याला नेशनल पार्क, वो जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है और जिसमें हाथियों की, लियोपार्ड्स यानी कि बाघ या चीताओं की और 130 पक्षियों की प्रजातियां अपने को देखने को मिलती है। 60 विजिटर्स वर वाश्ड अवे फ्रॉम द पेंटाकाला बीच इनसाइड द पार्क। और वो बताते हैं कि वहाँ पर 60 पर्यटक पेंटाकाला तट पर पार्क के अंदर मृत पाए गए, बट नो एनिमल कारकैसेज वर फाउंड। परंतु किसी भी मृत जानवर का कंकाल नहीं मिला। कारकैसेज यानी कि डेड बॉडी। वो कहते हैं कि यांटागाला पार्क जो है वहाँ पर पेंटागाला तट जो पार्क के अंदर 60 लोग मृत पाए गए, परंतु वहाँ पर किसी भी जानवर का कंकाल नहीं मिला, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बुफेलोज। केवल जल के जीवों, 2 जल जीवों के अलावा, यानी कि 2 जल जीवों के अलावा वहाँ पर किसी अन्य जानवर की कोई डेड बॉडी नहीं मिली। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पेंटागाला बीच। और वो कहते हैं कि सुनामी के आने से 1 घंटे लगभग पहले लोगों ने याला नेशनल पार्क से 3 हाथियों को पेंटागाला तट से भागते हुए देखा। यानी कि वो कहते हैं सुरक्षित स्थान की तरफ भाग रहे थे। वो कहते हैं कि सुनामी आने से लगभग 1 घंटे पहले लोगों ने याला नेशनल पार्क से, वो पेंटागाला बीच है, वहाँ से 3 हाथियों को किसी सुरक्षित स्थान की तरफ भागते हुए देखा। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गाले सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। और उसके बाद में वो बताते हैं कि एक श्रीलंका के निवासी जो कि उस गाले तट के करीब ही रहता है, उसने बताया कि उसके 2 कुत्ते जो कि नियमित रूप से तट पर दौड़ने के लिए जाते थे, उस दिन वो दौड़ने के लिए नहीं गए। यानी कि एक श्रीलंकन व्यक्ति जो उस तट के करीब रहता है वो बताता है कि उसके 2 कुत्ते जो रूटीन में तट पर दौड़ने के लिए जाते हैं लेकिन उस दिन नहीं गए। मतलब उन्होंने पहले से ही सेंस कर लिया था कि कुछ बुरा होने वाला है। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। और वो कहता है प्राय वे इस बाह्य भ्रमण के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, उत्तेजित रहते हैं, तैयार रहते हैं, लेकिन ऐसा उस दिन नहीं था। ही सेड, उसने बताया। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया और संभवतः उन्होंने अपनी लाइफ, अपना जीवन बचा लिया। तो अपने को राइटर ने इसमें कई फैक्ट बताते हुए अपने को ये समझाने की कोशिश की है कि जानवरों के अंदर ये किसी भी बुरी घटना के बारे में या किसी भी घटना के बारे में पहले से सेंस करने की शक्ति होती है। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक में देखते हैं, आंसर यूजिंग ए फ्रेज और सेंटेंस। आपने अभी लेसन में पढ़ा है, उसी के बारे में बताना है। इन द सुनामी 150,000 पीपल डाइड, हाउ मैनी एनिमल्स डाइड। अभी अपने पढ़ा था कि जो सुनामी आई थी हिंद महासागर के माध्यम से दर्जनों देशों के अंदर, तो वहाँ पर
1.5 लाख के करीब मृत पाए गए, लेकिन एनिमल्स कितने मरे तो उसके बारे में आपने पढ़ा था। तो क्या बोल सकते हैं, एक फ्रेज के अंदर आंसर दे सकते हो आप, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने लिख सकते हैं वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड, क्योंकि यही लिखा हुआ था उसमें कि वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड। सेकंड नंबर है हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क। हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क। तो अभी अपने पढ़ के आए थे याला नेशनल पार्क के अंदर कितने लोग मृत पाए गए थे, जबकि और एनिमल्स कितने, वो भी जलीय जानवर थे, वाटर बुफेलोज। तो अपन लिख सकते हैं 60 पीपल एंड 2 एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क। आपने पढ़ा था 60 पीपल थे, 60 पीपल डाइड एंड 2 एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क। थर्ड नंबर है व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क की हाथियों के बारे में लोग क्या कहते हैं, क्या बताया उन्होंने। अभी अभी पढ़ के आया था कि 3 हाथियों को उन्होंने बचकर सुरक्षित स्थान की तरफ दौड़ते हुए देखा था। तो अपने लिख सकते हैं 3 एलिफेंट्स रैन अवे फ्रॉम द बीच एंड आर बिफोर द सुनामी हिट द कोस्ट। और फोर्थ नंबर है व्हाट डिड द डॉग्स इन गाले डू। गाले में कुत्तों ने क्या किया। अभी अभी लास्ट लाइन पढ़ी थी, उस जेंटलमैन ने बताया था द डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउट फॉर देयर डेली वॉक विद देयर मास्टर। यानी कि कुत्तों ने अपने मालिक के साथ रूटीन में जो भ्रमण करने के लिए जाते थे उससे मना कर दिया। तो लेसन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके हार्ड वर्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।